नेक्स्ट वन। तो अब हम लोग स्ट्रेटजी यानी रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं और एक एक टॉपिक को मैं आपके साथ लेकर चलता हूं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है वर्ड होता है बायोडायवर्सिटी, राइट। बायोडायवर्सिटी ये पिछले 5 साल का एवरेज है, दैट इज नॉट इन 1 ईयर, ये 5 इयर्स का लगभग अप्रॉक्स इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है पिछले 5 साल का एवरेज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अब जरा देखिए, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द है, जैव विविधता। अब कहता है जैव विविधता जो है यानी कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं तो जैव विविधता हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होना चाहिए। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में प्री में लगभग 5 सालों में 37 क्वेश्चन आए, 37, और मेंस में लगभग 3 क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बायोडायवर्सिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बायोडायवर्सिटी हमारे जीन पूल की डायवर्सिटी यानी हमारे जो पादप जगत है, जंतु जगत है, इनकी विविधताओं को तय करता है। इतनी ज्यादा विविधताओं होने की वजह से जितनी ज्यादा विविधता होगी उतनी ही हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि कुल जो है वो प्राथमिक उत्पादकता भी ज्यादा होगी और हम उतने बेहतरीन कॉम्प्लेक्स फूड वेब बना पाएंगे। हमारा जो सर्वाइवल होगा, जितनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी हमारा सर्वाइवल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यह समस्त जंतुओं का जो इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है, वो चाहे वो प्राणी हो, पादप हो, जंतु हो, मनुष्य हो, इन सभी का जो सर्वाइवल है, इनका जो जीना है वो बहुत आसान होगा और वो लंबे समय तक हो पाएंगे। उनकी एक्सटेंशन का खतरा बढ़ता चला जाएगा। और आज हमें यह बात पता है कि आज हमारी जैव विविधता के सम्मुख बहुत बड़ा खतरा आ चुका और यह खतरा स्वयं मनुष्य है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके बारे में जब तक आप ये नहीं जानोगे इसकी महत्व क्या है, और दूसरी बात ये खत्म क्यों हो रहा है, तीसरी बात इसको बचाने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, अगर आप इसके बारे में माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, जानकारी नहीं रख पाते हो, तो आगे पढ़ाई आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम होता चला जाएगा। आपको समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये? नंबर 1। नंबर 2 हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधनों को लेकर, क्योंकि ऊर्जा जो है वो 2 रूपों में हमारे दिखाई पड़ती है। ऊर्जा संसाधनों को लेकर बात कर रहे हैं। एक तो ऊर्जा हमें दिखाई पड़ती है कि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब ऊर्जा के बिना हम नहीं काम कर सकते, ऊर्जा के बिना हमारा जो है वो अर्थव्यवस्था, देश, हमारी उन्नति ये नहीं काम कर सकती है। लेकिन ऊर्जा को प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं। देयर आर 2 सोर्सेज फॉर द एनर्जी। वन इज जो हमारा परंपरागत है और दूसरा गैर परंपरागत। इसे हम लोग गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय भी कहते हैं, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में अगर हम फॉसिल फ्यूल की तरफ जाते हैं तो उसकी वजह से हमें पर्यावरण का संकट देखने को मिलता है, हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है। अगर हम वहां पर जो है नवीकरणीय की तरफ जाते हैं तो वो हमारे एनवायरमेंट को बचाने का प्रयास कर रहा है। यानी हमें ऊर्जा भी चाहिए और हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है। और ऐसे में क्या होता है, जो पूरी इकोनॉमी और पूरी मनुष्यता होती है वो दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है कि हम किधर की तरफ जाएं। ज्यादातर आप देखेंगे आज जैसे हमारा जो डोमिनेंस है वो कोल है। आज हमारा जो डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है एनर्जी में, उसमें कोयला देखने को मिलता है, फॉसिल फ्यूल देखने को मिलता है, डीजल पेट्रोल देखने को मिलता है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा हमारे पास पर्यावरणीय संकट भी खड़ा हो रहा है। हमें ऊर्जा भी चाहिए और हमें पर्यावरण भी बचाना है। इसके लिए हमें बहुत बड़े डायमेंशन में सोचना पड़ेगा और हमें नई नई पॉलिसीज की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो अब इस कंडीशन में हम लोग ऊर्जा संसाधनों पर बहुत फोकस करते हैं, राइट। तो हम इसके साथ जाएंगे और ऊर्जा संसाधनों में हम काफी कुछ यहां पर अपडेट करेंगे। अगर हम देखें तो प्री में पिछले कुछ समय से 15 क्वेश्चन प्री में एवरेज आए हुए हैं, यानी लगभग हर साल 3 क्वेश्चन, अगर मैं मानूं तो हर साल 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। मैं वो पॉइंट बता रहा हूं, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपके पास किताब हो, कोई भी मटेरियल हो, नोट्स हो, इट डजंट मैटर फॉर मी। इन पॉइंट्स की महत्व को आप समझते हुए जाना, तभी आप अपनी रणनीति बना पाओगे। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे से जो है मेहनत करके इसको निकाला गया है। तो आप भी ये समझने की कोशिश करें कि आप इसको जो है वो कैसे लेकर चलेंगे। नेक्स्ट वन, मेंस में लगभग 8 क्वेश्चन। यहां पर मेंस में क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा आ जाता है इसमें, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम यानी पारितंत्र होता है। अब इकोसिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इकोसिस्टम में प्री में 12 क्वेश्चन, पारितंत्र में प्री में 12 क्वेश्चन, और मेंस में इसको लेकर ज्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। तो ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री एग्जाम के लिए, यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ज्योग्राफी से डेरिवेटिव एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग कहते हैं, राइट, दैट इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन एंड डेजर्ट, यानी कि वन, घास भूमियां, पर्वत और रेगिस्तान। ठीक है, वन, घास भूमियां, पर्वत और जो हमारा डेजर्ट, यानी ये इकोसिस्टम का ही पार्ट है जिसे हम लोग रेगिस्तानी पारितंत्र के नाम से जानते हैं। प्री में यहां पर 7 क्वेश्चन आए हुए हैं और मेंस में 1 क्वेश्चन यहां पर बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट वन, वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। पिछले 3 सालों से इसके क्वेश्चन की बारंबारता बढ़ती चली जा रही है। वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे सामने जो है वो जल संकट के रूप में यानी वाटर क्राइसिस के रूप में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, राइट। तो अब हम उस कंडीशन में वाटर रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्री में 8 क्वेश्चन और मेंस में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में तो खैर बहुत अच्छे इसके क्वेश्चन बन रहे हैं और काफी जबरदस्त तरीके से आ रहा है, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया था। तो ये हमारे जल संसाधनों में प्री में 8 क्वेश्चन और मेंस में 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद लैंड एंड ओशियन रिसोर्सेज यानी भूमि और समुद्री संसाधन। लिखते जाओ, ये पॉइंट अगर छोड़ोगे तो आगे चलकर आपको परेशानी होगी। नेक्स्ट वन, लैंड एंड ओशियन रिसोर्सेज यानी भूमि और समुद्री संसाधन। तो भूमि और समुद्री संसाधनों की यदि हम बात करें, राइट, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, प्री में 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं और मेंस में 6 प्रश्न जो है यहां पर बने हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लैंड एंड ओशियन रिसोर्सेज। लगातार इस पर जो है वो क्वेश्चन काफी कुछ बन के आ रहा है। आ जाते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का, क्लाइमेट चेंज। जो जलवायु परिवर्तन है उससे संबंधित, जो एसिड रेन हो गया, अम्ल वर्षा जो जिसे हम लोग कहते हैं, उन सबके अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन हमें यहां देखने को मिल रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो प्री में हमें 18 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 18 क्वेश्चन प्री में। मेंस में हमें लगभग 4 क्वेश्चन एवरेज जो है वो देखने को मिल रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारितंत्र की बात करें। अब हम समुद्री, जलीय, लोटिक और लैंटिक के बारे में बात करेंगे। ये शब्दों का जो मैं प्रयोग कर रहा हूं उसको जो है वो हमें बहुत ध्यान से आगे समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम। प्री में 12 क्वेश्चन और मेंस में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद है वाटर, सॉइल एंड मरीन पॉल्यूशन यानी कि जो है वो जल, मिट्टी और समुद्री प्रदूषण। जल, मृदा और समुद्री प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री में 9 क्वेश्चन और मेंस में 4 क्वेश्चन इसके बने हुए हैं। प्री में 9 क्वेश्चन आए हुए हैं और मेंस में 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले 5 सालों के अंदर, राइट। नेक्स्ट वन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ यानी कि जो हमारा अपशिष्ट प्रबंधन है, इसके क्वेश्चन बड़े ट्रिकी से आ रहे हैं, बहुत ही टफ अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ है यानी जो हमारा पर्यावरणीय स्वास्थ्य है यानी हमारी पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं। प्री में 5 क्वेश्चन और मेन्स में लगभग 3 क्वेश्चन अभी तक इस पर बन चुके हैं, राइट। अगला है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। ये पेपर 1 में जाकर हिट करता है। तो इसमें प्री में क्वेश्चन कम बने हैं यानी कि जनसंख्या और शहरीकरण की बात करें अगर हम, तो प्री में 1 क्वेश्चन है, लेकिन मेंस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में 5 क्वेश्चन बन चुके हैं इस पर, राइट। तो अंदाजा हो रहा है कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। नेक्स्ट वन है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन से प्री में 1 क्वेश्चन और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के संबंध में, और मेंस में 4 क्वेश्चन हमारे पास बने हुए हैं। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास की अगर हम बात करें तो धारणीय विकास में हमारे 4 क्वेश्चन और मेंस में हमारे 5 क्वेश्चन बन गए हैं इसमें। क्लियर है? तो टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। और अगला है एनवायरमेंटल लॉ एंड एथिक्स यानी कि पर्यावरणीय कानून। ये पिछले कुछ समय से ये बड़े क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, खासतौर पर लास्ट के जो प्री हुए हैं उसमें इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है वो अच्छे आ रहे हैं। तो जो पर्यावरणीय कानून है उससे संबंधित क्वेश्चन बात करें तो प्री और मेंस में हमें 2-2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। तो ये एवरेज क्वेश्चन है जो बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो है एनवायरमेंट का डायमेंशन काफी बढ़ता चला जा रहा है। आपने पॉइंट्स लिख लिए सारे के सारे, ठीक है। अगर कोई पॉइंट छूटा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतने पॉइंट्स को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, दूसरा एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन, तीसरा इकोसिस्टम, पारितंत्र, तीसरा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन एंड डेजर्ट यानी कि वन, घास भूमियां, पर्वत और रेगिस्तानी पारितंत्र। इसके बाद वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, ये बहुत हॉट टॉपिक के रूप में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। लैंड एंड ओशियन रिसोर्सेज यानी भूमि और समुद्री संसाधन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, एक्वेटिक सिस्टम यानी कि जो है जलीय पारितंत्र, राइट। वाटर, सॉइल एंड मरीन पॉल्यूशन यानी कि जो है वो जल, मिट्टी और समुद्री जो है प्रदूषण वो, वेस्ट मैनेजमेंट आपका अपशिष्ट प्रबंधन, और एनवायरमेंटल हेल्थ यानी पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन यानी कि जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण से संबंधित मुद्दे, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास की बात करें, एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरणीय कानूनों की बात करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं जिनको आप छोड़कर नहीं जाओगे और इसमें क्वेश्चन की बारंबारता आपको बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ रही है, राइट। और मैंने आपको बताया कि एवरेज 23 क्वेश्चन। एनवायरमेंट, इकोलॉजी आप छोड़कर गए तो फंस जाएंगे आप। बायोडायवर्सिटी में प्री के कितने क्वेश्चन हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी से है, क्योंकि इसके समझे बिना आगे आप कुछ समझ नहीं पाओगे। मैं अभी आपको बताता हूं।
लगभग 37 क्वेश्चन आपको 5 सालों में देखने को मिले हैं, राइट। एवरेज काफी अच्छे क्वेश्चन यहां पर आपको आए हुए हैं। ये 5 साल का एवरेज है हमारा, तो ये हमें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज मैंने बताया कि 23 क्वेश्चन जो है वो अगर हम सबका इनका एवरेज निकालें तो लगभग 23 क्वेश्चन हमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से लगातार देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो चले हम लोग आगे।